नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जामिनेशन 2018 को लेकर के आप सभी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और अभी भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जितने भी अभ्यर्थी हैं मानसिक तनाव से लगातार परेशान हुए हैं। हमने भी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आकलन करने की कोशिश की है और समझने का भी प्रयास किया कि आखिर ये इतना देरी हो क्यों रही हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है लगातार। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पिछली बार भी गए थे, पिकअप भवन भी गए, वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया जो भी उनसे हो सकता था। लेकिन रिजल्ट को लेकर के जो अब सामने जो है आ रहा है कि रिजल्ट के लिए एक सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है, वो क्या है? मैं एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छी ही बोलूँगा। भले ही वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपको हर एक तरीके से अलग अलग वीडियो में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक जब शासन ने आदेश पहले ही शासन आदेश जारी किया था, उस बार में उन्होंने कहा कि रिजल्ट इसका पब्लिश होना चाहिए। यानी कि पहली प्राथमिकता आपने देखी होगी तो यूपी लेखपाल को दी गई थी कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका फाइनल परिणाम जल्द ही जल्द आना चाहिए। लेकिन जो दूसरी प्राथमिकता है वो अदर एग्ज़ाम को लेकर के भी बातें कही गई, लेकिन वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के ये नहीं बताया गया कि वीडियो को रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपने करा लिया, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अभी डीबी होना बाकी है। तो भाई रिजल्ट नहीं दोगे तो डीबी कब लोगे, है ना? तो सारी प्रक्रिया को लेकर के हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आप भी नहीं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, क्योंकि हम सभी ने इतने सालों का वक्त पहले भी जाया किया। 5 सालों का वक्त बीत रहा है, हम लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत करके जो भी अपने तरीके से हमने प्रयास किया, सब कुछ कर करके इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। अब एग्ज़ाम हो चुका है, इंतज़ार हमारा ये है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, हमें एक क्लियर हो जाए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपके मार्क्स ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, उम्मीद है, आपको उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती यहीं पर यह होती है कि आप सभी जो है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी अभ्यर्थी होता है, वो अगर किसी के ठीक ठाक मार्क्स रहते हैं तो उसको उम्मीद बनी रहती है। लेकिन वो गलती यहाँ पर करता है कि वो रिजल्ट का इंतजार करता रहता है और वो किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाए, भगवान में प्रार्थना करूंगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बात यह होती है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। रिजल्ट तो वेट करने से कोई मतलब नहीं है, वेट तो वैसे भी करोगे, क्योंकि रिजल्ट को पकड़ के रखना नहीं है कि उसको बिना उसके जो है कुछ आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा तो है नहीं ना। रिजल्ट जब आना है तो टाइम पर आ जाएगा, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे आपने यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज भी आई हैं, उसमें आपने फॉर्म डाला होगा। कोई भी अगर नेक्स्ट एग्जाम लगा हुआ है तो उसकी तैयारी करिए, यहाँ आप फोकस मत कीजिए, है ना। लेकिन अगर प्रयास कर सकते हैं तो साथ ही साथ प्रयास भी करिए, अपनी स्टडी को फोकस करिए उधर, ठीक है। रिजल्ट टाइम पर आएगा। जो लोग तरह तरह की अफवाहें बता रहे हैं, मेरी बातों को सुनना, मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। फाइनल कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार आपको डिस्कस की है, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लोगों को मैंने जो चीज़ें कही वो कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती हैं चीज़ों से, क्योंकि अब आपने पिछली बार देखा होगा रिजल्ट को लेकर के जो खामियां बताई गई, काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि ये नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई दिसंबर में बता रहा है, मैंने भी दिसंबर बताया कि दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट आने की उम्मीद है, दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक तक मैंने कहा था। लेकिन हुआ क्या, अब आप लोग जरूर कहोगे कि अभी अपडेट बदलती रहती है आप सभी की। देखिए, हम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि देखिए डेट कैसे बदलेंगे भाई, कोई ना कोई, आप भी अभ्यर्थी हो, अभ्यर्थी हम भी हैं, है ना। तो इसमें कोई किसी का कुछ नहीं चाहता है, रिजल्ट आपका आ रहा है तो रिजल्ट हमारा भी आ रहा है, तो इसमें कोई नहीं चाहेगा कि देरी हो रही है, झूठ कोई नहीं बोलना चाहेगा। लेकिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ क्या रियलिटी है, इसकी हकीकत क्या है। देखिए, जो जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम आप सभी भाई बहनों के लिए प्रयास करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। जो पहले वहां से सूचना मिल रही थी, जो ऐसे मिलता था कि जैसे कि आश्वासन नहीं मिलता है, अगर आप वहां से जाते हो, विजिट करते हो, ठीक है, अगर आप उनसे मांग करते हो कि रिजल्ट हमारा जल्द से जल्द जारी हो, मेरी बातों को समझना, आप रिजल्ट के लिए मांग करते हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से वहाँ सूचना ये दे देते हैं कि इस हफ्ते या फिर इस महीने के हफ्ते में या लास्ट तक या मिड वीक तक आपका रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास है, वो जारी कर देंगे। हालांकि होता क्या है कि रिजल्ट पता लगता है कि वो उस महीने भी नहीं आया। तो जैसे जैसे जो सूचनाएं प्रोवाइड होती हैं, जो चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, अभी तक की जो भी जानकारी हमें मिली है, मैं आप तक को बता रहा हूँ, तो वो रियलिटी होती है भाई। जो चीज़ें पता चलती है वही हम आप सभी को बताते हैं ना। तो आप लोग परेशान नहीं होना है कि अभी इस मंथ में बता रहे थे, अब उस मंथ में बता रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आप सभी तक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं।
बाकी जहाँ तक रिजल्ट की रियलिटी है कि कब तक आ सकता है, तो देखिए बहुत तरीके से आप लोग हर एक तरीके से सुन रहे होंगे। कोई कह रहा है कि इस तारीख को आएगा, कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी तक जो भी हम सभी ने देखा होगा अभी तक के जो प्रोसेस में, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग तो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा ढीला काम कर रहा है। हालांकि ये तो इलेक्शन का माहौल है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें प्रोसेस में हैं। अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बस पेशेंस रखिए सभी लोग। देखिए, तो रिजल्ट का जहाँ तक मैं अगर एक अनुमानित डेट की बात करूँ, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट कोई फिक्स नहीं है ना, किसी को डेट को पता है। लेकिन एक चीज़ जरूर कह दूं, जिस हिसाब से डीला काम चल रहा है, ये पूरा यूपी लेखपाल पर डिपेंड करता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। यूपी लेखपाल रिजल्ट आता है, ठीक है, यूपी लेखपाल रिजल्ट आता है तो क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सारी प्रक्रिया क्लियर हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो डीबी स्किप हुई, ठीक है, जहाँ तक हुआ वो बात क्लियर है। जब रिजल्ट आने के बाद जितने भी डाटा फीडिंग में होंगे, उसके बाद आप ज्वाइनिंग वगैरह नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि वही डाटा जा करके इंक्लूड हो जाएगा। जब तक कि आपका वीडियो का डीबी कराया जाएगा, तब तक वो डाटा इंक्लूड हो जाएगा, कितनी सीटें इसमें से स्किप हुए हैं, क्योंकि भाई वो वीडियो के स्किप कर सकते हैं, हो सकता है कि यूपी लेखपाल ज्वाइन ना करे। तो ये भी बड़ा कारण है फीडिंग को लेकर के। ये सारे प्रोसेस को लेकर के वीडियो को अभी प्रोसेस में उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन आपका रिजल्ट टाइम पर आएगा, है ना। क्योंकि आप बात समझो कि यूपी लेखपाल में क्या होगा। देखिए, जिनके मार्क्स वीडियो में भी ठीक ठाक रहे हों 2018 में, अगर जिन्होंने 2018 में भी डाला हुआ था, उन्होंने एग्जाम दे रखा है वीडियो में भी, उनमें भी ठीक ठाक मार्क्स है, और यूपी लेखपाल का उन्होंने एग्जाम दिया, उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स है। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए यूपी लेखपाल में पहले सिलेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि वो ज्वाइन ना करे, है ना। ज्वाइन ना करे तो क्या होगा, फिर वो वीडियो ज्वाइन करेगा, क्योंकि भाई ठीक ठाक मार्क्स अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो वो स्किप करके वीडियो, मतलब लेखपाल को स्किप करके वो क्या करेगा, वीडियो ज्वाइन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रोसेस को लेकर के ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं डाटा फीडिंग में, क्योंकि वो बार बार उन्हें फीडिंग करनी पड़ेगी, फिर सीटें खाली होंगी वहाँ से, तो फिर फीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहा है कि जब वीडियो का डीबी होता रहेगा, तो उसी प्रकार से क्या करेगा, जब तक इनकी फाइनल रिजल्ट यूपी लेखपाल का आ जाएगा। मेरी बात तो समझना, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो चीज़ें वैकेंट होंगी, वैकेंट होने के बाद जो पूरी उसका ब्यौरा देखेगा, फिर वो क्या करेगा, वीडियो में कितने कैंडिडेट्स यहाँ कि ज्वाइन करते हैं इसमें, और कितनी सीटें वहाँ पर खाली रहती हैं, ठीक है, उसी हिसाब से क्या करेगा, यहाँ पर फिर कट ऑफ का क्राइटेरिया भी बढ़ घट सकता है वीडियो में। अगर क्योंकि अगर उन्हें, भाई आपको पता है कि वीडियो का ही ज्वाइन करेंगे, ना कि यूपी लेखपाल का ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी हो जाता है ना। अभी हो सकता है कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने में वीडियो का समय लग जाएगा, तो यूपी लेखपाल लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन उसमें ड्यूटी भी करे, लेकिन बाद में रिजाइन देने की भी संभावना बढ़ रही है। ये बातें इसमें थोड़ा सा लाई कर रही हैं, चीज़ों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों को आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा मैंने बताया, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ें बताना है वो बता दूँ रिजल्ट को लेकर के, कि रिजल्ट कब तक संभावना बन रही है। तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं, जनवरी मिड तक जो है रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अभी पिछली बार जो है काफ़ी लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन भी करने का प्रयास किया, रविवार को वो गए, फिर वही बात, काफ़ी लोग संडे को भी जाते हैं, काफ़ी लोग मंडे को भी जाते हैं, ठीक है। तो कोई किसी का वो नहीं है हमेशा जाने का, वो प्रयास करते हैं। काफ़ी लोग संडे को, देखो वो टाइम होता है उनके पास, जाते भी संडे को। आप सोचोगे संडे को तो बंद रहता है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर भाई, बंद होने का वो एक नाम है, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ होती रहती हैं, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है, क्योंकि कोई कहीं जाता नहीं है ना। संडे वाले ही होता है, लेकिन आपको पता चलता है, क्योंकि उस दिन सभी लोग जो होते हैं बरी होते हैं, उस दिन छुट्टी होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको कर पाते हैं, आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस समय ड्यूटी में होते हैं। अगर ऐसे तो आप वहाँ पर कितना भी जो है प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, मांग करो, लेकिन वहाँ पर फिर वो एम्प्लॉय जितने भी होते हैं, जो भी अधिकारी होता है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन अगर रविवार को, अगर संडे रहता है, तो संडे के दिन अगर उनको छुट्टियाँ मिली हैं, तो वहाँ पर अगर क्वार्टर में है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से वो आपको एग्जैक्टली वो बता पाएंगे, क्योंकि वो उस समय फुर्सत होते हैं। ये चीज़ें आप कंपेयर करो। काफ़ी लोग बोलते हैं संडे है तो आज कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मिल सकती है ना, बिल्कुल। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब बोले फिर संडे को अगले धरना प्रदर्शन करने के लिए बात कही जा रही है, तो क्या इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? तो ठीक है, आपका न्यायिक अधिकार है, तो हम सभी मिलकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मांग उठा सकते हैं कि रिजल्ट हमारा कब जारी होगा, आखिरकार इतना समय बीत वैसे भी चुका है, तो आखिरकार कब जारी करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन सामने आ रहा है, वीडियो का रिजल्ट भी नहीं आया, तो आखिर होगा तो क्या होगा, क्योंकि डीबी भी करवाना है, उसके बाद फिर रिजल्ट आना है, तो जाकर के कहीं ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो ये क्या संभव हो सकता है कि इलेक्शन से पहले सरकार ने ये कहा कि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी भर्तियां कराई जा रही हैं, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए इलेक्शन से पहले? क्या इलेक्शन से पहले संभव है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इलेक्शन से पहले संभव है? बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि आपने अभी आयोग के द्वारा वीडियो का जब रिजल्ट ही नहीं आया है, वो भी डीबी करवाने के लिए डीबी लिस्ट नहीं जारी की है, तो कब तक आखिर का ये प्रोसेस चलेगा। खैर कोई मतलब नहीं है, हम सभी को मिलकर के प्रयास करना ही चाहिए, है ना। बाकी यूपी लेखपाल वालों को परेशानी हो है, जितने भी यूपी लेखपाल के कैंडिडेट्स अगर देख रहे होंगे तो उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स ना परेशान होइए, क्योंकि अगर आप वीडियो में फॉर्म डाल रखे तो कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। बाकी ये चीज़ जरूर क्लियर कर लें कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई आपको प्रदर्शन करना है। बाकी वीडियो कैंडिडेट जितने भी हैं, तो आप सीरियस हो तो कहीं ना कहीं हमें सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आ सके। बाकी रिजल्ट मैंने बताया कि जनवरी मिड तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। कोई डेट फिक्स नहीं है, जो लोग डेट बता रहे हैं कि इस तारीख को आएगा, तो मैं तारीख नहीं बताऊंगा, क्योंकि तारीख किसी को भी नहीं पता है ना। जो चीज़ें ये पता चल रही कि इस वीक तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आने का तो दिसंबर के लास्ट तक भी आना था, लेकिन क्या हुआ कि यूपी लेखपाल का रिजल्ट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, डिले होने के कगार पे है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस वजह से इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि पता है यूपी लेखपाल जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक आपका वीडियो का भी रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो कुल मिला के दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें, डीबी में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, जैसा कि आपने अगर पिछली देखा होगा करीब 3 टाइम्स के आसपास। तो कुल मिला के अगर बात करें, इन सारी चीज़ों पर क्लास चलती है ना। इस पर क्या होता है कि अगर 3 टाइम्स लेते हैं, अगर इसका हम मान के चलते हैं कि 53 का होता है, तो इस पर 3 टाइम्स के लिए करीब चलता ही चलता है। देखिए, अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखना चाहते हो तो समझ सकते हो कि करीब अगर इतने अभ्यर्थी आ रहे हैं हमारे डीबी के समय में, अगर इतने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो ये मैं इसको इतना नहीं लग जाता, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल में 3rd लिस्ट जारी की थी उन्होंने, तो यूपी लेखपाल 3rd लिस्ट आई थी, तो कहीं ना कहीं इसको हम अगर इतना गुना अभ्यर्थी हो तो करीब ये 6000 पहुँच गया। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होता है तो करीब 7000 के आसपास जो कैंडिडेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं आपको डीबी के समय। और बाकी जो एक रही कट ऑफ की बात, तो मैंने कट ऑफ के बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इतने गुना बुलाया जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, फिर अब तो बहुत कट ऑफ जाएगी डीबी की। तो ज़रूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतना ज़्यादा भी जाने वाली है, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है ना। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि आप लोग उस चीज़ों को समझो, एक्सेप्ट करो, है ना। और हर एक तरीके से जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं उनसे आप दूर रहिए सबसे पहले, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी होने के नाते आप सभी अभ्यर्थियों को मैं ये चीज़ें जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी चीज़ों को समझो और अपना खुद से आकलन कर सकते हो। किसी के मैं कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो नहीं, किसी की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी के अंदर वो कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें हैं, आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार अगर आप 2018 में देखे होंगे, उस बार जो कट ऑफ रही है उतनी कट ऑफ जो है इस बार नहीं रहने वाली, इस बार उससे डाउन रहेगी, ये चीज़ मान के चलो, चाहे कुछ मार्क्स के ही डिफरेंस होगा। वो एनालिसिस देख सकते हैं फुल वीडियो में, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।